नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रोस्टैट्स में पोटेंशियल, विद्युत विभव ड्यू टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, भिन्न भिन्न वस्तुओं के कारण जो विभव है वो हमें निकालना, ठीक है, पोटेंशियल। तो देखिए इसमें निकालने में हमारे पास जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम, वो यूज करेंगे dv इक्वल टू हमने पढ़ा माइनस का E डॉट dr का इंटीग्रेशन, ये हमने किया है। ये इंटीग्रेशन जो है वो पोटेंशियल में डिफरेंस हम देते हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम कि r इक्वल टू इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हम पोटेंशियल जो है वो 0 के बराबर लेके चलते हैं, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर मान लो जैसे r पर निकालना है तो वहां पर Vr आपके पास पोटेंशियल होगा। तो आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए आप जो है यहाँ पर इधर करते हैं E डॉट dr r इक्वल टू इन्फिनिटी टू r, ठीक है। और इधर है आपके पास dv का इंटीग्रेशन में v इनफाइनाइट टू v r, ठीक है। अब जब आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो ये फाइनली आएगा Vr माइनस वी इन्फिनिटी इक्वल टू इसका r टू r इन्फिनिट टू r E डॉट dr। ये करोगे तो ये करते हैं, देखिए ये वाला टर्म ऑलरेडी 0 हो जाएगा, तो फिर आप r डिस्टेंस पे विभव निकाल सकते हैं, इसको 0 हो जाएगा। तो ये मेथड हम यूज़ करेंगे। जितने भी हमारे पास तरीके हैं उनमें से यही मेथड है जिससे कि हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं, पर उसके लिए हमें किसी एक पॉइंट पर जो है विभव 0 के बराबर मानना पड़ेगा और वो हम इन्फिनिटी पर 0 लेके चलेंगे। तो ऐसा हम करेंगे इसमें सोल्व करने के लिए। या हम ये भी कर सकते हैं, देखिए पोटेंशियल निकालने के लिए अभी हमने पढ़ा था पोटेंशियल जो होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मतलब पोटेंशियल की डेफिनेशन, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, स्थिति ऊर्जा की डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है कि किसी आवेश को अनंत से, इनफाइनाइट से किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है, किसके द्वारा, विद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक के बराबर जो है स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन आएगा, ठीक है। चूंकि हमने अनंत पर स्थिति ऊर्जा 0 ली हुई होती है, इसलिए परिवर्तन ही वो आपके पास जो है वो उस पॉइंट पर स्थिति ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। तो सेम चीज़ पोटेंशियल के साथ में भी है। पोटेंशियल के साथ में हम ऐसे ले सकते हैं कि पोटेंशियल के केस में जो होता है वो dv स्थिति ऊर्जा में और विभव में हमने निकाला अंतर क्या होता है कि स्थिति ऊर्जा आपके पास एक फाइनाइट चार्ज के लिए डिफाइन किया जाता है, जबकि जो विभव है वो आपके पास एकांक आवेश के लिए परिभाषित किया जाता है। मतलब विभव का वैल्यू अगर मुझे निकालना है किसी पॉइंट पे तो वो होगा किसी एकांक धनावेश को अनंत से दिए गए बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक वो उस बिंदु पर विभव के बराबर। आई डेफिनेशन, किसी एकांक धनावेश को अनंत से दिए गए बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक वो उस बिंदु पर विभव के बराबर होगा, पोटेंशियल के बराबर होगा, ठीक है। तो सीधा सा हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क निकालेंगे अनंत से उस बिंदु तक लाने में, और फिर उसका नेगेटिव करके वो आपके पास विभव आ जाएगा, क्योंकि v अनंत पर 0 होता है इसलिए आपके पास सीधा वो विभव की वैल्यू देगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू देगा। तो ये मेथड हम लगाएंगे, सेम चीज़ यही है, ठीक है। जैसे फर्स्ट लेते हैं हम पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल, ड्यू टू स्फेरिकल शेल। किसी खोखले गोले के कारण विभव,
ठीक है, खोखले गोले के कारण विभव। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये खोखला गोला है, और इस पर जो है चार्ज आपके पास कैपिटल Q के बराबर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैपिटल Q के बराबर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो हमें इस पर जो है विभव निकालना है डिफरेंट पॉइंट्स पर। ठीक, तो सबसे पहले मान लीजिए बाहर स्थित पॉइंट के लिए आप निकालते, बाहर स्थित बिंदु के लिए फर्स्ट पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट, फर्स्ट ये पार्ट है एट आउटर पॉइंट्स, बाहर स्थित पॉइंट के लिए। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहां से r दूरी पर ये ले लिया। ठीक है, इस पॉइंट पर विभव Vp में मान के चल रहा हूं r दूरी पर, और एक r इक्वल टू अनंत पर विभव V इक्वल टू अनंत है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, तो यहां पर देखिए हम वही रिलेशन यूज करेंगे, dV इक्वल टू माइनस का E डॉट dr। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं यहां से x डिस्टेंस पर कोई भी वो ले लेते हैं कि x डिस्टेंस पर मान लो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास है E इक्वल टू KQ अपॉन एक्स स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हम ऑलरेडी चार निकाल चुके हैं विभव वगैरह, विद्युत क्षेत्र वगैरह, तो KQ अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा है, और dx आप जो है वो ऐसे ले रहे हैं, dx आपके पास इस तरफ से। तो यहाँ पर रखें वैल्यू माइनस का KQ अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx, ये, और dV का वैल्यू है वो आपके पास ये dV इंटीग्रेशन। ठीक है, कांस्टेंट हम बाहर ले सकते हैं, dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, लिमिट लगेगी x इक्वल टू इन्फाइनाइट टू x इक्वल टू r, माइनस ऑलरेडी बाहर है, और यहाँ पर जो है dV v इक्वल टू v इन्फाइनाइट टू vp। ठीक है, x इक्वल टू इन्फाइनाइट पर विभव इन्फाइनाइट है, v इन्फाइनाइट, और x इक्वल टू r पर विभव vp। इसको हम सोल्व करें तो देखिए माइनस का KQ ये होगा माइनस 1/x, x इक्वल टू इन्फाइनाइट टू x इक्वल टू r। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करते हैं फाइनली, तो ये बनेगा मेरे पास कि Vp माइनस V इन्फाइनाइट इक्वल टू KQ। अच्छा, यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट पुट करते हैं तो पहले माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फाइनाइट, माइनस माइनस ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। तो ये मेरे पास Vp जो आ जाता है वो होगा माइनस का, अच्छा V इन्फिनिटी ऑलरेडी 0 माना हुआ है हमने अनंत पर विभव, तो r डिस्टेंस पर विभव जो होगा KQ अपॉन r के बराबर आपके पास आएगा। तो ये आएगा, तो ये r डिस्टेंस पर जो विभव होगा KQ अपॉन r के बराबर विभव रहेगा, मतलब विभव जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r जाएगा। बाहर विभव घटता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो, नेगेटिव चार्ज है तो बढ़ेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ Q आपको जो लेना है वो विथ साइन यूज करके चलना है, ये विथ साइन। ठीक है, तो नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आप जो है ये वैल्यूज आप ध्यान रख सकते हैं, याद कर सकते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट केवल मतलब मैथमेटिकली ज़रूर इम्पोर्टेंट होता है, बाकी नीट वालों के लिए सीधा ये वैल्यू पता होना चाहिए कि बाहर के पॉइंट पर जो है किसी खोखले
एक समान आवेशित गोले के कारण, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के कारण जो है विभव KQ/R के बराबर होगा। ये सीधा याद होना चाहिए। अगर Q पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, Q नेगेटिव है तो नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो आउटर पॉइंट्स पर ये आएगा। इसके बाद में जस्ट सरफेस पर, सतह पर, एट द सरफेस R बराबर R रख दें तो V सतह पर वो होगा KQ/R के बराबर। ये Q को विथ साइन आपको पुट करना है यहाँ पर। तो किसी भी स्फेरिकल शेल के कारण बाहर KQ/r, सतह पर KQ/R। अब लेते हैं अंदर के पॉइंट पर। एट इनर पॉइंट्स इनर पॉइंट्स, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरे को ये है, ये पॉइंट पे निकालना है R डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर एक पॉइंट मान लेता हूँ A, यहाँ पर P है। A की दूरी सेंटर से हो गई हमारे पास R के बराबर। R पर विभव हमें पता है, dV बराबर कितना था, कितना, A पर विभव जो है KQ/R के बराबर था, सतह पर विभव है। तो लगाते हैं dV बराबर माइनस का E.dr का इंटीग्रेशन। अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है किसी भी स्फेरिकल शेल में? अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 के बराबर आएगी। 0 के बराबर आएगी तो dV वो रहेगा आपके पास R टू r। हाँ, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर विभव VA हो गया, यहाँ पर विभव VP माइनस का E.dr और ये R टू r। यहाँ हम देख सकते हैं कि देखो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 रहती है, मतलब ये वाली टर्म 0 आएगी। ये टर्म 0 मतलब VP माइनस VA वो बराबर पूरा ही 0 बन जाएगा, या P बिंदु पर पोटेंशियल होगा VA के बराबर और डेट इज KQ/R के बराबर। तो KQ/R के बराबर विभव आएगा अंदर के पॉइंट्स पर। तो ये पोटेंशियल होगा, मतलब ये कह सकते हैं कि किसी भी स्फेरिकल शेल में अंदर के पॉइंट पर विभव उसके सतह के बराबर ही होता है, उसके पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है सरफेस के बराबर ही होता है इनर पॉइंट्स पे भी। ठीक है, तो ये रहता है। तो हमने ये किया था पहले, मतलब जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने थे तब वहाँ पर मैंने किया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो वर्क होता है, कि इलेक्ट्रिक चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क होता है या फिर एक्सटर्नल उसका फील्ड होता है, वो डिपेंड करता है डेल्टा V पर। Q इंटू डेल्टा V के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर मैं अंदर के दो पॉइंट पर, किन्हीं दो पॉइंट्स पर, जैसे मान लो मैं P से O लेके आता हूँ या P से कोई भी अदर पॉइंट ले लें, जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी ये पॉइंट ले लिया, मान लीजिए C पॉइंट है, ये पॉइंट आपके पास B है, तो P से C लेके जाऊँ या P से B लेके जाऊँ तो इनके बीच में ये पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो 0 के बराबर है, क्योंकि ये सेम पॉइंट है। VP, VC और VB, उन पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या रहेगा? KQ/R के बराबर अंदर के पॉइंट से। तो पोटेंशियल इक्वल है, तो पोटेंशियल का डिफरेंस 0 बनेगा। डिफरेंस 0 बनेगा तो पोटेंशियल का डिफरेंस आपके पास 0 बनता है, तो जो है वर्क भी 0 के बराबर रहेगा। तो किसी भी स्फेरिकल शेल में अगर मैं किसी चार्ज को मूव करवाता हूं तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कार्य होगा या फिर एक्सटर्नल
एजेंट का जो वर्क होगा वो ऑलवेज जीरो रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है सेकंड जो है हमारे पास, अच्छा ये जो सेम रिजल्ट्स हैं वो किसी हम कंडक्टर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि स्फेरिकल शेल हो, खोखला गोला हो या फिर ठोस चालक गोला हो, दोनों का व्यवहार सेम होता है। तो वैसा ही यहाँ पे भी रहेगा, विभव भी वैसे ही लिया जाएगा। बाहर के पॉइंट पे KQ/r और अंदर के पॉइंट पे। अगर मैं जो इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ आपके पास ड्रॉ किया जाए तो ग्राफ इस तरह से होगा, ये R और ये विभव। R बराबर कैपिटल R, R ग्रेटर देन कैपिटल R, R लेस देन कैपिटल R। तो यहां पर तो अंदर के पॉइंट पर विभव जो है सेम रहेगा, सतह के बराबर ये, और सतह के मतलब बाहर जो देखें तो बाहर ऐसे घटता जाएगा। तो V आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R और V इन इक्वल टू कॉन्स्टेंट KQ/R के बराबर। तो ये आपके पास ग्राफ रहेगा इसका। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड solid non-conducting sphere। किसी एक समान आवेशित कुचालक गोले के कारण, कुचालक ठोस गोले के कारण विभव, किसी एक समान आवेशित कुचालक ठोस गोले के कारण विभव। ठीक है, तो पहले बाहर के पॉइंट पर, तो जैसे मान लीजिए मेरे पास ये गोला है, और इस पर हमने जो है सिग्मा ये प्लस प्लस चार्ज दिया हुआ है। रेडियस है, मान लो Q टोटल चार्ज आपने वितरित किया हुआ है, तो यहाँ पर रो हम निकाल सकते हैं। रो का जो वैल्यू होगा वो Q/4/3 पाई R³ के बराबर, या फिर Q बराबर रो इंटू 4 R³ के 4/3 पाई R³ के बराबर। अब लेते हैं हम इसमें फर्स्ट पॉइंट, एट आउटसाइड द स्फीयर। गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विभव। तो गोले के बाहर वही R डिस्टेंस पर विभव हम निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो R पर विभव, मान लो ये R पर विभव Vp है और यहाँ पर R इक्वल टू अनंत पर विभव है V अनंत के बराबर, जैसा वो हमने किया अभी, बिल्कुल वही मेथड लगाएंगे। dV इक्वल टू माइनस का E dr। ठीक है,
डी आर को आप डी एक्स लिख सकते हैं यहाँ पे, तो डी वी इक्वल टू माइनस, हाँ यहाँ पर लिखें तो ई का वैल्यू वही होगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आपके पास। और इसको आप सोल्व कर सकते हैं जैसा हमने पहले किया स्फेरिकल शेल के केस में, वो आपने यहाँ पे भी कर सकते हैं। और इस तरह से विभव जो आएगा ये होगा v इन्फिनिटिव से वी पी, और ये होगा x इक्वल टू इन्फिनिटिव टू x इक्वल टू आर। ये फाइनली सोल्व करते हैं तो वी पी जो आ जाता है वो होगा आपके पास के क्यू अपॉन स्मॉल आर के बराबर। ठीक है, तो ये रहेगा एट द सरफेस, सेकंड जो है सतह पर। अच्छा, इसको आप चेंज कर सकते हैं, सिग्मा का वैल्यू रख के v का वैल्यू जो है सिग्मा के पदों में भी आप निकाल सकते हैं। सिग्मा q इक्वल टू सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ पर रख दो, तो या रख ही देते हैं वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q का वैल्यू हो गया रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर। इसको सोल्व करते हैं तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर के बराबर। ये विभव आएगा बाहर के बिंदु पर, तो वो भी बाहर के बिंदु पर जो विभव है वी पी वी आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो ये विभव रहेगा बाहर के बिंदु पर। सतह के लिए r बराबर कैपिटल R रखना है, और सतह के लिए r बराबर कैपिटल R रखें तो v सरफेस जो बनता है वो आपके पास के क्यू अपॉन कैपिटल R के बराबर विभव बनेगा। ठीक है, तो ये रहेगा। इसके बाद में फिर आता है अंदर के पॉइंट्स पर। ऑन इनसाइड द स्फीयर C, इनसाइड द स्फीयर, अंदर के पॉइंट पर। तो जैसे मान लीजिए मैंने जो है यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया और r डिस्टेंस पर कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं P, तो इनके बीच में मेरे को जो है P पॉइंट पे विभव निकालना है। तो उसका भी मेथड वैसे ही हम यूज करेंगे। डी वी इक्वल टू माइनस का ई डॉट डी आर, ये आपके पास जो होगा ये आपने यूज किया इसमें। अच्छा, इसका जो है r इक्वल टू कैपिटल R, यहाँ से यहाँ स्मॉल r, ये आपके पास लिमिट आ गई। इस पॉइंट पर विभव VA मैंने माना और इस पॉइंट पर विभव VP है, तो ये VP होगा। R पर VP विभव है, कैपिटल R पर VA विभव है। इसको आप सोल्व करते हैं तो यहाँ से आएगा VP माइनस VA इक्वल टू माइनस का E। अंदर के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होता है K Q R अपॉन R क्यूब इंटू डी आर, और ये R स्मॉल r के बराबर। इसको आप जो है इंटीग्रेट करते हैं तो देखो r का इंटीग्रेशन, ये सारे कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ जाएगा, मतलब के क्यू आर क्यूब बाहर आ गया, r डी आर फ्रॉम r टू स्मॉल r ये। और जब आप इसका इंटीग्रेट करते हैं तो ये बनेगा r स्क्वायर बाई 2 के बराबर, मतलब के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर बाई 2, मतलब r स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2। ये लिमिट हमने पुट कर दिया, इसके बाद में ये आ जाता है हमारे पास। ठीक है, हाँ, ये VP माइनस VA आया। VA का वैल्यू ऑलरेडी हम जानते हैं के क्यू अपॉन R है, तो VP निकालने के लिए VP इक्वल टू होगा के क्यू अपॉन R माइनस के क्यू अपॉन R क्यूब R स्क्वायर बाई 2 माइनस, या 2 बाहर ले सकते हैं या अंदर ही रहने दें, 2
माइनस आर स्क्वायर बाई 2। ये और देखिए यहाँ पर जो है हम इसको सोल्व करें तो Vp इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, कॉमन ले लो, 1 माइनस यहाँ से भी के क्यू अपॉन आर आपके पास अगर बाहर जाता है तो यहाँ पर आपके ओनली माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर आएगा, मतलब माइनस का आर स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर, और माइनस ये हो जाएगा आपके माइनस माइनस प्लस, तो ये 1/2। इसको आप सोल्व करते हैं ठीक है, तो ये सोल्व करें तो के क्यू अपॉन आर ये होगा 3/2 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर, और इसको फाइनली सोल्व कर लिया जाए तो Vp इक्वल टू के क्यू अपॉन 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आपके पास बनेगा। ठीक है, तो ये अंदर के पॉइंट पर ये विभव आएगा, ये पोटेंशियल आएगा आपके पास। ठीक है, Q को आपको चिन्ह के साथ रखना है, विथ साइन यहाँ पर रखना है। ठीक है, Q को विथ साइन रखेंगे। एट द सेंटर, सेंटर के लिए स्मॉल r का वैल्यू 0 रखना है, और सेंटर के लिए 0 रखते हैं तो ये आपके पास बनता है के क्यू अपॉन 3/2 के क्यू अपॉन आर के बराबर, ये विभव आपके पास बनेगा। तो सेंटर पे विभव ये आएगा, सेंटर पे विभव सर्वाधिक होगा, मैक्सिमम, और फिर आपके पास जो है फिर घटने लगेगा कंटिन्यूसली, तो ये आपके विभव रहेगा। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये बिल्कुल वैसा ही फार्मूला जैसे हमने जो है पृथ्वी पर, अर्थ पर जो है कैन से स्मॉल r डिस्टेंस पर अंदर विभव हमने निकाला gm अपॉन 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये वहाँ पर पोटेंशियल होता था, वही फार्मूला यहाँ पर है, सिर्फ कैपिटल Q की जगह m आ रहा है और K की जगह कैपिटल G आएगा। तो ये पोटेंशियल का रिलेशन रहेगा किसी भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के लिए किसी कुछ अलग गोले के कारण। इसका ग्राफ हम बनाएं तो ग्राफ इस तरह से बनेगा इसका, ये R और ये अंदर V, ये R बराबर R लेस देन कैपिटल R और R ग्रेटर देन कैपिटल R। तो विभव जो है पहले आपके इस तरह से वेरी करेगा, केंद्र पर 3/2R, तो ये इस तरह से यूं रहेगा, और इसके बाद में जो है वो घटेगा तो वो इस तरह से घट रहा होगा, ये रहेगा सेंटर पर। तो यहाँ पर आपके पास सेंटर पर 3/2 के क्यू अपॉन आर, यहाँ पर एट द सरफेस के क्यू अपॉन आर, और उसके बाद में आपके पास घटेगा। यही अगर Q का वैल्यू अगर हम नेगेटिव लें, मान लीजिए नेगेटिव चार्ज वितरित होता तो ये ग्राफ फिर नेगेटिव में आता, मतलब यहाँ से यूं जाकर ऐसे आ रहा होता, मतलब ये पूरा ग्राफ जो है नेगेटिव में रहता सारा, ये V जो है नीचे की तरफ आ रहा होता, बाकी ग्राफ का पैटर्न ऐसा ही रहता। ठीक है, तो ये आपके पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण जो है विभव रहेगा। हाँ, तो मैक्सिमम जो इंटेंसिटी है, मैक्सिमम जो पोटेंशियल होगा, अधिकतम विभव जो होगा किसी भी एक समान आवेशित कुछ अलग गोले के कारण, वो आपके केंद्र पर मिलेगा 3/2 के क्यू अपॉन आर के बराबर, सेंटर पर के क्यू अपॉन आर के बराबर होगा। तो इस तरह से विभव जो है वो आपके वेरी करता है। ठीक है, अगर हम बात करें
तो किसी भी कुचालक गोले के अंदर, किसी भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर 2 पॉइंट्स के बीच में किसी चार्ज को मूव करवाते हैं, तो उस केस में वहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क होगा या एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क होगा वो नॉन जीरो होगा, अशून्य होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस होगा 2 पॉइंट्स के बीच में। अगर मैं जो है, जैसे मान लीजिए मेरे पास जो है ये स्फीयर है, ये स्फीयर है आपके पास, और एक बिंदु आवेश को मैं यहाँ से यहाँ लेके आता हूँ, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का जो भी डिफरेंस है उसके बराबर जो है वर्क, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस है उसके बराबर जो है पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस है तो फिर आपके पास वर्क भी जीरो होगा। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें कि एक क्वेश्चन करें कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कुचालक गोला है, जिस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, इस तरह से। ये आवेश वितरित है एक समान रूप से, और एक बिंदु मतलब कोई भी बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज है, क्यू आवेश है, आर रेडियस है इसकी, आर रेडियस है। एक स्मॉल क्यू चार्ज को यहाँ से लेके और यहाँ पर लाया जाता है बी बिंदु पर, जिसकी जो दूरी है केंद्र से वो r/2 होती है। मतलब इस स्मॉल क्यू आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी पर लाया जाता है, तो हमें इस लाने में जो भी विद्युत क्षेत्र द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो कैलकुलेट करना है इसमें। ठीक है, तो हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य का ऋणात्मक वो बराबर होगा इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू। डेल्टा यू बराबर -WE, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं फाइनल पॉइंट बी है यू बी माइनस यू ए इक्वल टू माइनस ऑफ W इलेक्ट्रिक फील्ड, या W इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारे पास, नेगेटिव इस तरफ ले लें तो यू ए माइनस यू बी। ये यू ए को हम लिख सकते हैं ए बिंदु पर विभव, ए बिंदु पर स्थिति ऊर्जा, तो वो होगी Q इंटू वी ए के बराबर। बी बिंदु पर स्थिति ऊर्जा Q इंटू वी बी के बराबर, और ये वैल्यूज यहाँ रखते हैं तो ये बनेगा हमारे पास K, तो Q वी ए माइनस Q वी बी, Q कॉमन ले लें तो ये वर्क रहेगा आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब पहले वी ए और वी बी हमें निकालना पड़ेगा अगर हमें ये कैलकुलेट करना है। तो वी ए बिंदु पर विभव, तो ऑलरेडी हमने अभी निकाला था सतह पर विभव KQ/R के बराबर होता है। बी पॉइंट पर विभव, बी पॉइंट पर विभव का फार्मूला है KQ/2R3, अंदर का पॉइंट है, सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर, तो 3r² माइनस स्मॉल r² मतलब r²/4। इसको आप सोल्व करेंगे तो 12 माइनस 1 11, 11/4 मतलब 11/8 KQ/ ये R के बराबर, ये विभव आएगा बी बिंदु पर विभव। ठीक है, तो ये वैल्यूज अगर ये यहाँ रखते हैं हम तो हमारे पास वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य, और वो है Q KQ/R माइनस 11/8 KQ/R। ठीक है, इसको आप सोल्व करते हैं, KQ/R को कॉमन ले सकते हैं, स्मॉल q पहले से ही है,
1 माइनस 11/8, यह आएगा माइनस का 3/8, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क रहेगा 3/8 KQQ अपॉन R के बराबर, ये नेगेटिव में। तो ये वर्क आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क होगा माइनस का KQQ अपॉन R के बराबर। ठीक है, तो ये रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे को संकेंद्रीय गोलीय कोश दिए हुए हैं, एक ये हो गया और एक ये मान लो। ठीक है, इसकी रेडियस R1 और इस पर जो आवेश वितरित है वो Q1 के बराबर आवेश वितरित है, पहला गोला। इसकी रेडियस R2 और इस पर आवेश वितरित है Q2 के बराबर, और इस पर ये R3 रेडियस है और इस पर आवेश वितरित है Q3 के बराबर, ये आवेश वितरित है। हमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे मान लो A पॉइंट हो गया, B पॉइंट, C पॉइंट और ये D पॉइंट। ठीक है, जिस भी बिंदु की आप कैलकुलेट कर रहे होंगे विभव, उस बिंदु पर उसके ये सबके सेंटर एक ही है, ओ से दूरी आपको स्मॉल r लेनी है। आप A के लिए कैलकुलेट करेंगे तो भी स्मॉल r, B के लिए कैलकुलेट करेंगे तो भी स्मॉल r की वैल्यू जो है चेंज होती जाएगी, लेकिन r हम मान के चल रहे हैं कि r दूरी है। तो सबसे पहले तो विभव जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक अदिश राशि होती है, मतलब किसी भी बिंदु पर जो विभव अगर हमें निकालना है कुल विभव, तो सब जितने भी विभव बन रहे हैं उन सबका बीजगणितीय योग के बराबर विभव रहेगा। जैसे मान लीजिए मुझे A बिंदु पर विभव निकालना है, तो A बिंदु पर V1 के कारण भी बनेगा, V2 के कारण और V3 के कारण, तीनों के कारण जो विभव आएगा उसका सिर्फ बीजगणितीय योग आपको करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं इसमें ऐसा करता हूँ कि एक चार्ज नेगेटिव ले लें, Q2 नेगेटिव ले लिया, बाकी दोनों पॉजिटिव है, तो रखते हैं A बिंदु पर विभव। तो देखो A पॉइंट पर अब ये R1 वाले जो त्रिज्या का जो आपके स्फीयर है, जो गोला है, उसके कारण अंदर का पॉइंट हुआ, और अंदर के बिंदु पर जो विभव होगा किसी भी गोलीय कोश के कारण हम देखें तो वो उसके सतह के बराबर ही आएगा। मतलब V1 का जो वैल्यू होना चाहिए A बिंदु पर, वो आपके पास इसके सतह के बराबर, मतलब KQ1 अपॉन R1 के बराबर। ठीक है, दो वाले गोला ये है हमारे पास सेकंड नंबर का, और ये थर्ड है। तो सेकंड नंबर के गोले के कारण भी A बिंदु अंदर का बिंदु होगा, अंदर का बिंदु पर जो विभव होगा वो उसके सतह के बराबर आएगा। उसके सतह के बराबर मतलब दूसरे वाले गोले के सतह पर, मतलब KQ अपॉन R2, ये आपके पास आएगा। ठीक है, इसी तरह से थर्ड वाले गोले के कारण भी देखें तो A बिंदु अंदर का पॉइंट हुआ, यहाँ से ये दूरी R है, तो 3 के कारण भी इसके A पर जो विभव होगा वो उसके सतह के बराबर, मतलब KQ3 अपॉन R3। क्योंकि हमने यहाँ पे Q2 को नेगेटिव लिया हुआ है, इसलिए जो विभव आना चाहिए वो भी यहाँ पर नेगेटिव आएगा। मतलब नेगेटिव मतलब मैं यहाँ पे ऋणात्मक का साइन यूज कर लेता हूँ, तो ये विभव रहेगा। अब इसको जो भी सोल्व करें वो विभव आएगा आपके पास A बिंदु पर। नेक्स्ट आता है सेकंड B बिंदु पर विभव। तो B बिंदु पर विभव निकालने के लिए वही तीनों गोलों के कारण V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब B बिंदु देखें तो B बिंदु पहले वाले गोले के कारण बाहर का बिंदु है, और यहाँ से ये दूरी हमें स्मॉल r लेके चलनी है। तो बाहर स्थित बिंदु पर विभव किसी भी गोले कोश के कारण वो होता है KQ अपॉन स्मॉल r के बराबर। तो यहाँ पर होगा KQ1 अपॉन स्मॉल r के बराबर, ये विभव आएगा।
सेकंड वाले गोले के कारण बी बिंदु अंदर है उसके, और अंदर जो विभव होता है वो उसके सतह के बराबर विभव होगा, मतलब माइनस का KQ2 अपॉन R2, ये आपके पास इसके सतह के बराबर विभव। थर्ड वाले गोले के कारण बी बिंदु पर विभव, थर्ड वाले गोले के कारण भी बी बिंदु अंदर हुआ, और अंदर जो होगा विभव थर्ड वाले गोले के सतह के बराबर ही आना चाहिए उसके कारण, मतलब प्लस का KQ3 अपॉन R3, ये आपके पास विभव आएगा। ठीक है, इसके बाद में थर्ड पॉइंट VC, तो VC भी V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर। हाँ, तो C बिंदु जो है 1 वाले गोले के कारण बाहर की तरफ हुआ, ये इससे बाहर है, बाहर विभव जो होता है वो आपके पास KQ अपॉन स्मॉल r, चूंकि हमने दूरी C की भी O से जो है दूरी स्मॉल r ली हुई है, तो KQ1 अपॉन स्मॉल r के बराबर। ठीक है, दूसरे वाले गोले के कारण C बिंदु बाहर है, तो इस पर भी जो विभव आएगा वो आपके पास माइनस का KQ2 अपॉन स्मॉल r के बराबर, यही आएगा। ठीक है, और C वाला बिंदु तीसरे गोले के भीतर है, अंदर है, और अंदर जो विभव होता है वो उसके सतह के बराबर होगा, मतलब KQ3 अपॉन R3, ये आपके पास विभव आना चाहिए। ठीक है, और चौथा जो है VD, तो VD भी V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो देखो D बिंदु हम देखें तो पहले वाले गोले के कारण भी बाहर, दूसरे वाले गोले के कारण भी बाहर का पॉइंट हुआ, तीसरे वाले के कारण भी बाहर का पॉइंट हुआ, और D की हम O से भी दूरी वही स्मॉल r लेके चलें, तो उस केस में जो है KQ1 अपॉन R1, सॉरी स्मॉल r, KQ2 अपॉन स्मॉल r माइनस KQ3 अपॉन स्मॉल r, ये प्लस में आएगा, तो ये विभव बनेगा D बिंदु पर। तो इस तरह से आप जो है D बिंदु पर विभव कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिफरेंट पॉइंट पर विभव जो है वो पॉइंट उस गोले के भीतर है या बाहर है, उसके बेसिस पर कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से ये मेथड रहेगा हमारे पास विभव निकालने का।